Hello friends, thank you for watching. Today our lecture is going to what is the meaning of going to. This is the our structure. ठीक है ना? What is the meaning of going to? Going to meaning है कोई भी काम आप करने वाले हैं, करने वाली हैं, करने लगे हैं या करने लगी हैं या फिर करने जा रहे हैं या जा रही हैं. ठीक है ना? तो गोइंग टू बेसिकली हम यूज करते हो किस लिए यूज करते हैं? ये हम दो सेंस में यूज करते हैं. नंबर वन, पहला सेंस क्या है? नंबर वन सेंस है कि आप कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान जो नियर हो, क्लोज हो. ठीक है, फ्यूचर प्लान के लिए यूज करेंगे जो क्लोज हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं परसों लाहौर जाने वाला हूँ, जैसे मैं अगले हफ्ते नई मोटरसाइकिल खरीदने वाला हूँ, और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीक नई कार खरीदने वाला हूँ. तो ये क्या है? फ्यूचर प्लान है लेकिन क्लोज है. ठीक है, एक हफ्ते दो हफ्ते, या गवर्नमेंट फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाने वाली है दिसंबर में. इसी तरीके से एक हो गया हमारा किसका? फ्यूचर प्लान का. सेकेंड चीज हम यूज करते हैं इज गोइंग टू को प्रिडिक्शन के लिए. प्रिडिक्शन क्या? जैसे जिसका आप श्योरिटी हो प्रिडिक्शन में. फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ कि भाई वेदर जो है क्लाउडी है, बारिश होने वाली है. ठीक है, टाइम हो गया है, न्यूज आने वाली है. राइट? इसी तरीके से हमारी प्रिडिक्शन जो है, वो प्रिडिक्शन जो हमारे मतलब जिसमें हम कंफर्म हो कि ये होने वाली है चीज, उस प्रिडिक्शन के लिए हम यूज करते हैं गोइंग टू. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली जो इंग्लिश कंट्रीज जो यूज करते हैं वर्डिंग, वो इसको गोइंग टू को कॉन्ट्रैक्शन बना लेते हैं, उसको कहते हैं गोना. ठीक है, गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन क्या बनाते हैं? गोना. ठीक, तो अगर गोना यूज करें तो जो है वो आप भी समझिए कि गोइंग टू की ही बात हो रही है. ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपना फॉर्मूला जिसमें हमने रख के ये अप्लाई करना है. ठीक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, वी, यू, आर, सिंगुलर या थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर कोई भी नाम. ठीक है. हेल्पिंग वर्ड ही, शी, इट के साथ यूज होगा हेल्पिंग वर्ड इज. ठीक है, और यू, वी, दे के साथ यूज होगा आर. ठीक है. ओके, तो फॉर्मूला आपने समझ लिया. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आई एम. ठीक है भाई, आई एम गोइंग टू बाय न्यू कार. मैं नई कार खरीदने वाला हूं या नई कार खरीदने जा रहा हूं. ठीक है, या नई कार खरीदने लगा हूं. ठीक, इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं कि मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टू. मांगने को क्या कहते हैं? एस्क फॉर. ठीक है, मांगने को कहा जाएगा एस्क फॉर, मांगना. ठीक है, आई, मैं आपसे कुछ मांगने लगा हूं. आई एम गोइंग टू एस्क फॉर समथिंग. I am going to ask for something. Ask for you. क्या आपसे ना? Ask for you something. ठीक है. इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीक लाहौर जाने वाला हूं. ठीक है, आई एम गोइंग टू गो. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू गो टू लाहौर. कब? नेक्स्ट वीक भी कह सकते हैं, टुमारो भी कह सकते हैं, जो भी यूज करें. ठीक, आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक. इसी तरीके से मैं बोलूँ कि भाई वो लड़की बड़ी उदास है, वो बेचारी, उसका रिजल्ट आया, उसके मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए, इस वजह से वो बड़ी उदास है. ठीक है, शी इज वेरी सैड, और वो रोने वाली है. ठीक है ना, वो बहुत उदास है, वो रोने वाली है. शी इज गोइंग टू क्राई. ठीक है, वो रोने वाली है. शी इज गोइंग टू क्राई, वो रोने वाली है. इसी तरीके से मैं बोलूँ यार कि वो जो लड़का है ना, वो बालिग होने वाला है, मेरे ख्याल 18 साल का हो जाएगा. अब देखें, मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस दोनों में क्या कर रहा हूँ? प्रिडिक्शन कर रहा हूँ. मैं उसके चेहरे के देख के तासुरात से मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये रो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से मैं प्रिडिक्शन क्या कर रहा हूँ कि भाई वो लड़का बालिग होने वाला है, 18 साल का हो जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा. राइट? तो ही इज गोइंग टू, बालिग होने को क्या कहेंगे? बालिग होने को कहेंगे कम ऑफ एज. ठीक है, राइट? ही इज गोइंग टू
कम ऑफ एज। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे ये बोलूं कि भाई समझ लीजिए कि नॉर्मली ये होता है कि जैसे जैसे कोई भी अपनी हुकूमत संभालता है तो वो क्या कहते हैं कि आज कौन से खिताब करेंगे साहब, या फिर कोई स्पेशल बात बतानी होती है आपके प्रेसिडेंट को, आपके प्राइम मिनिस्टर को, तो बोलते हैं भाई आप ये आज कौन से खिताब करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रेसिडेंट साहब आज कौन से खिताब करेंगे, या प्रेसिडेंट साहब आज रात कौन से खिताब करेंगे। तो क्या कहूँगा, प्रेसिडेंट इज गोइंग टू, खिताब करने को क्या कहेंगे, खिताब करने को कहेंगे एड्रेस। ठीक है, एड्रेस, खिताब करना। ठीक है, प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एड्रेस टू द नेशन, कौन से, ठीक है, आज रात, नेशन टू नाइट। प्रेसिडेंट साहब आज रात कौन से खिताब करेंगे, प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एड्रेस टू द नेशन। अच्छा, ये जो द मैंने यूज किया ना, टू नेशन भी कर सकता था, लेकिन ये जो द मैंने यूज किया वो इसीलिए यूज किया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, या किसी को भी ये क्लियर हो जाए कि भाई इससे इससे मुखातिब है। ठीक है ना, इसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं, इससे खिताब करेंगे, राइट। तो द किसी भी चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब, ये प्रेसिडेंट साहब मैंने यूज किया, इसकी जगह आप अपने कंट्री का किसी भी प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का नाम लगा सकते हैं, या प्रॉपर नाउन यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन क्या चीज होती है कि किसी भी चीज, किसी भी फेमस आदमी का नाम, फॉर एग्जाम्पल आपके ट्रम्प साहब हैं, मोदी साहब हैं और इमरान खान साहब हैं, इसी तरीके से जिस जिस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं वो फेमस आदमी है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। या किसी जगह का नाम, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ये तमाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो आप प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, और मैंने प्रेसिडेंट से बता दिया। ठीक है भाई, तो प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एड्रेस टू द नेशन, कौन से खिताब करने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं, यू वी के साथ समझते हैं। अब मुझे मिटाना पड़ेगा डेफिनेटली तौर पे। अच्छा, गोइंग टू का मैं रहने देता हूं, और स्ट्रक्चर हम वहीं रहने देते हैं, और अपना जो चीज है वो हम रब कर लेते हैं, राइट। जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं ये यूज कर लूंगा। अच्छा, मैं आपसे क्या कहता हूं कि अच्छा, हम वो लोग ना, वो एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो जो है हड़ताल पे जाने वाले हैं। ठीक है, वो हड़ताल पे जाने वाले हैं या फिर एहतजाज पे जाने वाले हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, दे आर गोइंग टू, हड़ताल को क्या कहेंगे, स्ट्राइक, दे आर गोइंग टू स्ट्राइक, या फिर एहतजाज, प्रोटेस्ट। ठीक है, दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट या फिर स्ट्राइक, वो लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं या फिर जा रहे हैं, राइट। इसी तरीके से मैं क्या बोलूंगा कि हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, हम आपकी क्या करने वाले हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वी आर, ठीक है, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, हम आपकी क्या बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या बोलूंगा, तुम अपनी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तुम अपनी सालाना मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो। ठीक है, कल, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, कुछ भी यूज कर लें आप। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, तुम, यू आर गोइंग टू अटेंड योर एनुअल, एनुअल कहते हैं सालाना मीटिंग। ठीक है, यू आर गोइंग टू अटेंड योर एनुअल मीटिंग, तुम सालाना मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपने स्ट्रक्चर को यूज करते हुए सेंटेंसेस को बनाना है। किस तरीके से, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हुकूमत, गवर्नमेंट, हुकूमत जो है वो दिसंबर में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाने जा रही है, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्यूल प्राइसेस।
मैं गवर्नमेंट वाला लिख देता हूँ, बच्चे रिक्वेस्ट करें, गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्यूल प्राइस and government is going to increase the fuel price on 1st December. ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्यूल प्राइस ऑन 1st December. गवर्नमेंट जो है फ्यूल के प्राइस बढ़ाने जा रही है 1st December से. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर यहाँ पे इंक्रीजेस आएगा या इंक्रीज आएगा. भाई देखें, यहाँ पे इंक्रीज आएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर अप्लाई होता तो इंक्रीजेस आता, लेकिन यहाँ चूंकि स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है इसलिए क्या आएगा, इंक्रीज. गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्यूल प्राइसेस. आपने इस स्ट्रक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अच्छे तरीके से यूज करना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू ऑर्डर द हैमबर्ग पिज्जा, आई एम गोइंग टू ऑर्डर पिज़्ज़ा मैक्स, जो भी आप बोलें, या किया मोटर्स गोइंग टू लॉन्च 3 न्यू कार्स. ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बिल्डर का नाम ले सकते हैं कि XY बिल्डर्स इज गोइंग टू लॉन्च द न्यू शॉपिंग मॉल. इस तरीके से आपने यूज़ करना है गोइंग टू को. अच्छा, इसमें आखिर में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ. अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वो ये कि इसको आप बी के साथ भी यूज करते हैं. गोइंग टू बी, गोइंग टू बी के साथ किस तरीके से होगा वो भी आपको बता देता हूँ. गोइंग टू बी क्यों यूज होता है और किस लिए यूज करते हैं. गोइंग टू बी इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी चीज बनने वाली हो, मुकम्मल होने वाली हो. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बी. गोइंग टू बी यानी ये चीज बनने वाली है, मुकम्मल होने. फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीट, यानी मुकम्मल होने वाला है. राइट, तो मैं ये बोलूं कि शी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर. ठीक है, वो क्या है, वो डॉक्टर बनने वाली है. ठीक है, ही इज गोइंग टू बी प्रोफेशनल डांसर. प्रोफेशनल डांसर, ठीक है, वो प्रोफेशनल डांसर बनने वाला है. इसी तरीके से और यूज कर सकते हैं बी के साथ. द मंथ इज गोइंग टू बी कंप्लीट. भाई आपने किराया नहीं दिया, आपने फीस नहीं दी, द मंथ इज गोइंग टू बी कंप्लीट. महीना कंप्लीट होने वाला है, फीस कहाँ है भाई. ठीक है, इसी तरीके से आपने बी के साथ भी यूज करना है. राइट, गोइंग टू भी यूज होता है और गोइंग टू के साथ भी यूज होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और कोशिश ये करनी है कि आपने इस स्ट्रक्चर को यूज करना है सेंटेंसेस बनाने और इसको स्पीकिंग में भी यूज करना है. देखें, आपको स्ट्रक्चर या वर्ड उस वक्त तक याद नहीं होगा जब तक आप उसको स्पीकिंग में नहीं लेंगे. जिस वक्त आपने उसको एक दफ़ा स्पीकिंग में ले लिया, आप ये समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश में वो हो गया पक्का. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. गुड बाय.